हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन का एक और वीडियो में आप लोग का स्वागत है। मेरा जो पिछला वीडियो था वहाँ पे मैं 5 लॉन्ग क्वेश्चन जो अपकमिंग बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको मैं सॉल्व करके बताया था। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हो तो जाके देख सकते हो और उसको प्रैक्टिस कर लो क्योंकि वो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आज के वीडियो में और 5 तो मैं इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इंटीग्रेशन का सॉल्व करता हूँ। इसको भी अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हो तो देखना बोर्ड एग्जाम में इसमें से 2 तो लॉन्ग क्वेश्चन कंपलसरी रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो चलो आज का क्लास शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पे 0 to पाई x बाई 1 प्लस साइन एक्स है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, आई ले जाओ। यहाँ पे आई इक्वल टू जो भी क्वेश्चन है इसको आई ले जाओ। ठीक है, अब देखो हम लोग का प्रॉपर्टी क्या है, 0 to a अगर रहता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लोग x का जगह a माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा ये देखो इंटीग्रेशन 0 to पाई x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन x के जगह में लिखो पाई माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू 0 to पाई ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स क्या होगा, साइन एक्स होगा, साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू अब क्या करो यहाँ पे सेपरेट कर दो, पाई को कॉमन ले आओ, यहाँ पे डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स लिख सकते हो, 1 प्लस साइन एक्स यहाँ पे 0 to पाई, फिर माइनस 0 to पाई यहाँ पे एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स लिख सकते हो, 1 प्लस साइन एक्स हो गया। अब देखो एक्स डी एक्स पे 1 प्लस साइन एक्स और 0 to पाई ये हम लोग का आई है या नहीं, तो हम लोग इसके जगह मतलब आई ले सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी आई था, अब राइट हैंड साइड का आई को इधर ले आओ, आई प्लस आई इज इक्वल टू कितना आ रहा है, पाई कॉमन है यहाँ पे डी एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स 0 to पाई। ठीक है, आई प्लस आई 2i, तो यहाँ पे 2i इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या किए, पाई 0 to पाई डी एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब 2i इक्वल टू दिस इम्प्लाइज आई इक्वल टू कितना होगा, पाई बाय 2 0 to पाई डी एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब क्या करो यहाँ पे इसको रेस्टलाइज कर दो, 1 माइनस साइन एक्स ऊपर भी मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस साइन एक्स और नीचे भी 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब देखो इज इक्वल टू बाहर में पाई बाय 2 है, ये 0 to पाई, यहाँ पे ऊपर में है 1 माइनस साइन एक्स, नीचे 1 प्लस साइन एक्स, ओनली टू 1 माइनस साइन एक्स क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इज इक्वल टू पाई बाय 2 बाहर में है, ये 0 to पाई 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू पाई बाय 2 ये 0 to पाई, अब देखो यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो, यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस इसको सेक एक्स टेन एक्स कर दो, सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इंटीग्रेट करो, पाई बाय 2 रहा, अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10x, इसको 0 to पाई करो, माइनस सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स 0 to पाई हो गया, इज इक्वल टू पाई बाय 2 रहा। अब देखो पहले 10 पाई पुटअप करो, 10 पाई माइनस 10 0 माइनस यहाँ पे सेक पाई माइनस सेक 0। ठीक है, इज इक्वल टू पाई बाय 2 रहा। अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा कितना, माइनस ऑफ -1 ठीक है, इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इंटू 2
टू टू कैंसिल हो गया, आंसर हम लोग को मिला कितना, पाई। ये होगा आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, dx बाय cos x होल इंटू 5 प्लस 3 cos x। यहाँ पे देखो cos x को t ले जाओ, लेट cos x इज इक्वल टू t। ठीक है, अगर हम लोग cos x को t लेते हैं तो यहाँ पे देखो क्या आ जाता है, इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा t होल इंटू 5 प्लस 3t। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या किए, 1 बाय इसको कर दो, इज इक्वल टू लेट दिस इक्वल टू a बाय टी, पार्शियल फ्रैक्शन से इसको पार्शियल कर दो, बताए a प्लस a बाय टी प्लस b बाय 5 प्लस 3t, 5 प्लस 3t। ठीक है, इसको 1 बाय कर दो क्योंकि इन टर्म्स ऑफ t हो गया अभी। अब अगर हम लोग एलसीएम ले जाते हैं तो एलसीएम हो जाता है t होल इंटू 5 प्लस 3t, टी कैंसिल, a होल इंटू 5 प्लस 3t, 5 प्लस 3t प्लस b इंटू टी, बोथ साइड एलसीएम कैंसिल हो गया, तो रहा कितना 1 इक्वल टू a होल इंटू 5 प्लस 3t प्लस b इंटू टी। ठीक है, अब पहले t को वैल्यू 0 पुटअप करो, पुट t इक्वल टू 0, अगर t का वैल्यू 0 होता है तो यहाँ पे 1 इक्वल टू, ये हो जाएगा 5a। ठीक है, इम्प्लाइज a इक्वल टू 1 बाय 5, a का वैल्यू आ गया 1 बाय 5। अब क्या करो, 5 प्लस 3t को 0 पुटअप करो, पुट 5 प्लस 3t, 5 प्लस 3t इक्वल टू 0, इम्प्लाइज 3t इक्वल टू -5, इम्प्लाइज t इक्वल टू -5 बाय 3, t का वैल्यू हो गया -5 बाय 3। तो यहाँ पे अभी पुटअप करो, इम्प्लाइज 1 इक्वल टू, इसको 0 पुटअप किया गया है तो b होल इंटू -5 बाय 3, इम्प्लाइज b का वैल्यू कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो -3 बाय 5, b का वैल्यू होगा -3 बाय 5। ठीक है, अब क्या करें यहाँ पे, अब जो क्वेश्चन है इसको अगर आई लेते हो तो यहाँ पे देखो, नाउ i इक्वल टू, a का वैल्यू कितना है 1 बाय 5, तो यहाँ पे 1 बाय 5 dx बाय cos x, dx बाय t का वैल्यू कितना है cos x, अब b का वैल्यू -3 बाय 5 तो -3 बाय 5 होल इंटू dx बाय 5 प्लस 3 cos x, 5 प्लस 3 cos x हो गया, इज इक्वल टू 1 बाय 5 इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय cos x का सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, -3 बाय 5 dx डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3 होल इंटू cos x का वैल्यू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया, इज इक्वल टू 1 बाय 5। अगर हम लोग इसको ये 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या होता है, सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ऊपर चल जाएगा, ये हो जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 dx डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, -3 बाय 5, यहाँ पे भी एलसीएम ऊपर चल जाएगा, ये हो जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 dx डिवाइडेड बाय नीचे कितना 5 प्लस 5 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, इसको अगर सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा कितना 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, टेन एक्स को अगर हम लोग t लेते हैं, पुट 10x बाई 2, 10x बाई 2 इज इक्वल टू t। ठीक है, 10x का डेरिवेटिव क्या होता है सेक्स स्क्वायर, तो सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू 1 बाई 2, तो सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 dx इक्वल टू 2 dt है नहीं। अब यहाँ पे जो सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 यहाँ पे हम लोग 2 dt लिख सकते हैं,
अब लिखो यहाँ पे इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2dt, यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो, यहाँ पे 2/5 dt बाय 1 माइनस टी स्क्वेयर माइनस 6/5 इंटू 2, यहाँ पे dt डिवाइडेड बाय 4 प्लस टी स्क्वेयर, 4 प्लस टी स्क्वेयर, ठीक है, इज इक्वल टू 2/5 रहा। इसका 1 को हम लोग 1 का स्क्वायर कर सकते हो, तो dx बाई इसका माइनस स्क्वायर का होल इंटीग्रेशन क्या होता है 1/2a लॉन a प्लस एक्स बाई माइनस एक्स, तो 1/2a, तो a का वैल्यू तो यहाँ पे 1 है, तो 1/2 लॉन 1 प्लस टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी, माइनस यहाँ पे 3/5, क्योंकि 2 6 को काटा 3 में, 3 और 5, ये हो जाएगा कितना 1/10 एक्स बाई प्लस सी, तो 1/a का वैल्यू कितना 2 होगा, क्योंकि 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर कर सकते हो, 1/2 tan इनवर्स t/2 प्लस सी। अब t का वैल्यू पुटअप कर दो, 10x/2 इज इक्वल, यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, आई कितना 1/5 लॉन 1 प्लस 10x/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x/2 माइनस 3/10, tan इनवर्स टी का वैल्यू कितना 10x/2 बाय 2 प्लस सी, ये होगा आंसर। क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 0 to π/2 log sin x dx, तो इसको हम लोग आई ले सकते हो। अब क्या करें, यहाँ पे इज इक्वल टू 0 to π/2 log x के जगह में हम लोग क्या लिखेंगे π/2 माइनस एक्स, तो यहाँ पे साइन π/2 माइनस एक्स, साइन π/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 to π/2 log साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है cos x dx, ठीक है। इसको भी अगेन आई ले जाओ। अब i प्लस आई, नाउ i प्लस आई इज इक्वल टू 0 to π/2 log sin x dx प्लस 0 to π/2 log cos x dx, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो i प्लस आई क्या होता है 2i इक्वल टू log a प्लस log b क्या होता है log a b होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 0 to, दोनों को कंबाइन कर दो तो 0 to π/2, इसको हम लोग लिख सकते हैं log sin x इंटू cos x dx, ठीक है, इज इक्वल टू इम्प्लाइज 2i इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड कर दो, तो देखो यहाँ पे ये 0 to π/2 है, यहाँ पे log अगर हम लोग 2 मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाता है sin 2x डिवाइड कर दो 2 dx इज इक्वल टू 0 to π/2 log a बाई बी क्या होता है log a माइनस log b, तो log sin 2x माइनस log 2 होल इंटू dx हो गया, इज इक्वल टू 0 to π/2 log sin 2x dx माइनस log 2 तो कांस्टेंट है, यहाँ पे log 2 को बाहर ले आओ 0 to π/2 dx, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो लिए जो log sin 2x है इसको हम लोग अभी इंटीग्रेट करेंगे, तो देखो यहाँ पे 2x को z ले जाओ, पुट 2x इज इक्वल टू z इम्प्लाई 2 dx इज इक्वल टू dz
इम्प्लाई डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाय टू। डी एक्स का वैल्यू कितना होगा, डी जेड बाय टू। अब देखो ये कितना आ रहा है, इज इक्वल टू डी जेड बाय टू, इसका मतलब हाफ 0 to पाई बाय टू, 0 to पाई बाय टू लॉग साइन जेड डी जेड माइनस यहाँ पे हो जाएगा कितना, डी एक्स का वैल्यू तो एक्स होगा, पाई बाय टू अगर पुटअप कर देते हो तो ये हो जाता है पाई बाय टू लॉग टू, पाई बाय टू लॉग टू। अब देखो यहाँ पे ये 0 to पाई बाय टू था, हम लोग इसको अगर हम लोग 0 to पाई अगर करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे देखो 0 to पाई बाय टू क्वेश्चन लॉग साइन एक्स था, तो अभी हम लोग क्या किए यहाँ पे 0 to पाई बाय टू लॉग साइन जेड डी जेड है, बाहर में हाफ है। अभी हम लोग क्या किए यहाँ पे देखो 2x इक्वल टू अगर जेड है व्हेन x इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू कितना होगा 0 होगा, व्हेन x इक्वल टू पाई बाय टू, जेड इक्वल टू कितना होगा पाई होगा। तो यहाँ पे 0 to पाई कर सकते हो यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे 2 को कॉमन ले जाओ, यहाँ पे 2 को कॉमन ले सकते हो, तो 0 to पाई बाय टू लॉग साइन जेड डी जेड। ठीक है, अब इन टर्म्स ऑफ x अगर होगा तो इसका वैल्यू कितना होगा i होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा i, तो ये हो जाएगा i माइनस पाई बाय टू लॉग टू। ठीक है, अब ये जो i है लेफ्ट हैंड साइड अगर ले आते हो तो इसका आंसर इस टाइप का होगा इम्प्लाई 2i माइनस आई, 2i माइनस आई इक्वल टू माइनस पाई बाय टू लॉग टू। ठीक है, अब देखो इम्प्लाइज हम लोग का i का वैल्यू हो जाएगा कितना, i का वैल्यू हो जाएगा पाई बाय टू लॉग टू। देखो i का वैल्यू होगा कितना माइनस पाई बाय टू, माइनस पाई बाय टू लॉग टू। अब माइनस को अगर हम लोग यहाँ पे टू द पावर माइनस वन कर देते हैं तो यहाँ पे i का वैल्यू हो जाएगा i इक्वल टू, हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पे पाई बाय टू लॉग 1/2, ये होगा आंसर। क्योंकि माइनस वन जो है टू द पावर माइनस वन अगर हम लोग करेंगे तो लॉग ए तो अभी क्या होता है बी लॉग ए, तो बी लॉग ए फॉर्म को हम लोग लॉग ए टू द बी फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या किया 1/2 कर दिए, तो ये होगा आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नंबर 9, 0 to पाई बाय टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, इज इक्वल इसको आई ले जाओ, इज इक्वल टू अब 0 to a फॉर्म में है तो हम लोग क्या करेंगे x का जगह में a माइनस एक्स मतलब पाई बाय टू माइनस एक्स लिखेंगे, तो 0 to पाई बाय टू ये कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स माइनस साइन पाई बाय टू माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन पाई बाय टू माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू देखो 0 to पाई बाय टू कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स क्या होता है साइन एक्स माइनस साइन पाई बाय टू माइनस एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये हो जाएगा कॉस एक्स और ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। अगेन इसको आई ले जाओ, अब आई प्लस आई, नाउ आई प्लस आई इज इक्वल टू पहला आई कितना था 0 to पाई बाय टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। फिर दूसरा आई 0 to पाई बाय टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू आई प्लस आई कितना होता है 2i इक्वल टू यहाँ पे एलसीएम कितना होगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो न्यूमरेटर हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स।
0 to π/2 dx। देखो माइनस कॉसेस प्लस कॉसेस कैंसिल, प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स कैंसिल, इसका मतलब ये 0 हो जाएगा। इम्प्लाइड 2y इक्वल टू 0, इम्प्लाइज आई का वैल्यू कितना होगा, आई का वैल्यू हो जाएगा 0। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो एक्स स्क्वायर डी एक्स पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो लेट दिस इक्वल टू, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब एलसीएम ले जाओ, एलसीएम कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। एक्स स्क्वायर प्लस 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे ए एक्स प्लस बी होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस सी एक्स प्लस डी होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। बोथ साइड एलसीएम कैंसिल कर दो, तो रहा कितना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस सी एक्स प्लस डी होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये हम लोग का इक्वेशन ऑफ द फॉर्म है। अब देखो यहाँ पे कोई भी लीनियर फंक्शन नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, इक्वेटिंग करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। तो पहले इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स क्यू। तो इक्वेटिंग एक्स क्यू कर दो, तो लेफ्ट हैंड साइड तो 0 होगा, यहाँ पे एक्स क्यू टर्म कहाँ पे आएगा, ए में आएगा और सी में, ए प्लस सी। ये इक्वेशन 1 हो गया। फिर इक्वेटिंग एक्स क्यू के नीचे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड 1 है, 1 इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर टर्म बी प्लस डी, ये हो गया इक्वेशन 2। फिर एक्स स्क्वायर होने के बाद अब इक्वेटिंग एक्स करो, इक्वेटिंग एक्स अगर करते हो तो यहाँ पे 0 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे एक्स का टर्म होगा 3a प्लस सी, 3 प्लस 2c। देखो यहाँ पे सी एक्स अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हो तो 2c आएगा, इक्वेशन 3। देन कांस्टेंट, इक्वेटिंग कांस्टेंट में लेफ्ट हैंड साइड नहीं है, तो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू कांस्टेंट में यहाँ पे आएगा 3b प्लस 2d, क्वेश्चन 4। अब क्या करो, 1 को 3 के साथ सॉल्व करो और 2 को 4 के साथ सॉल्व करो, तो a प्लस सी सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 को 3 के साथ सॉल्व करो, तो देखो a प्लस सी इक्वल टू 0 और यहाँ पे है 3a प्लस 2c इक्वल टू 0। इसका मतलब a का वैल्यू भी 0 आएगा और c का वैल्यू भी 0। ठीक है, अगेन सॉल्विंग 2 एंड 4। अब 2 एंड 4 को अगर सॉल्व करते हो तो 2 का इक्वेशन कितना दिया हुआ है, b प्लस डी इक्वल टू 1 और 4 का है 3b प्लस 2d इज इक्वल टू 0। माइनस करो तो इम्प्लाइज b माइनस 3b कितना होता है, माइनस 2b माइनस डी इक्वल टू 1। तो देखो यहाँ पे किसी को भी कैंसिल कर सकते हो। यहाँ पे पहले क्या करो, यहाँ पे इस तरह से सॉल्व मत करो, यहाँ पे पहले 2 मल्टीप्लाई कर दो। अगर हम लोग 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे मिलता है हम लोग को 2b प्लस 2d इज इक्वल टू 2। अब माइनस करो तो 2b माइनस 3b इक्वल टू माइनस b। अब 2d माइनस d कैंसिल हो गया तो माइनस b इक्वल टू 2, इम्प्लाइज b का वैल्यू होगा कितना, माइनस 2। अब b का वैल्यू माइनस 2 अगर हो गया तो यहाँ पे b प्लस डी इक्वल टू 1 था, तो b का वैल्यू माइनस 2 है प्लस d इक्वल टू 1, इम्प्लाइड d का वैल्यू कितना होगा, 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, d का वैल्यू होगा 3। अब इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कहाँ पे होगा, यहाँ पे a और c का वैल्यू तो 0 है तो b का वैल्यू
-2 है, डी का वैल्यू 3 है। पुटअप कर दो, डायरेक्टली पुटअप कर देते हैं। बी का वैल्यू है -2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटीग्रेशन, और डी का वैल्यू है 3 dx डिवाइडेड बाय कितना दिया हुआ है, ओह सॉरी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 का, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3, और बी का वैल्यू -2 है और डी का वैल्यू है 3, तो डी का वैल्यू 3 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 को हम लोग इस तरह से ऊपर में -2 को कॉमन ले आओ, -2 कॉमन गया, dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर करो इसको। ठीक है, प्लस 3 ये dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर इज इक्वल -2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/√2 tan इनवर्स एक्स बाय √2 प्लस यहाँ पे 3 ये भी 1/√3 tan इनवर्स एक्स बाय √3 प्लस सी। और देखो √2 2 को काटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा -√2 tan इनवर्स एक्स बाय √2, √3 3 को काटेगा तो प्लस √3 tan इनवर्स एक्स बाय √3 प्लस सी। ये होगा आंसर। समझ में आया? तो आज के क्लास में मैं 5 तो लॉन्ग क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है अपकमिंग बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मेरी आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी इस तरह से। तो अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।